अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो गाइस आज मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको फुल काइन मास्टर ग्रीन स्क्रीन वीडियो से कहानी एनिमेट करने का तरीक़ाकार बताऊंगा। एक प्रोफेशनल स्टोरी बनाने का तरीक़ाकार आज आपको मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। तो आपने पूरी वीडियो देखनी है। अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो इंशाल्लाह आप एक प्रोफेशनल कार्टून मेकर बन सकते। बहुत ही आराम से सिंपल स्टेप्स बताऊंगा, इन स्टेप्स को फॉलो करें। वीडियो थोड़ी सी काफ़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि एक स्टोरी बनाने में भी कम से कम आपके 3 से 4 दिन तो लगते ही हैं, क्योंकि अगर प्रोफेशनल स्टोरी आप बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि एट अ टाइम एक टाइम पे एडिटिंग का बड़ा ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा टाइम एडिटिंग में होती है। काइन मास्टर में जो एडिटिंग होती है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और ये जो उन लोगों के लिए भी मैं वीडियो बना रहा हूँ जो लोग कमेंट्स में ये अक्सर बोलते रहते हैं, आप तो सिर्फ ये बताते हैं, आप तो वो बताते हैं, इस तरीके से कार्टून हम नहीं बना सकते, इस तरीके से कार्टून नहीं बन सकते। तो आज मैं उनके लिए भी ये वीडियो बना रहा हूँ जो ख़ुद तो कुछ कर नहीं सकते, बस बैड कमेंट्स करना, ठीक है। तो मैं टाइम ज़ाया किए बगैर आपको ले जाता हूँ। एक स्टेप आप देखना, एक स्टेप आप देखेंगे और से तब आप एक कहानी क्रिएट कर सकते हो, और साथ साथ आप शुरू भी कर दें, मेरी वीडियोस भी देखें और साथ में शुरू भी करते हैं। इंशाल्लाह आप बहुत अच्छी कहानी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और कोई मसला हो तो आप नीचे मुझे टेक्स्ट में कमेंट्स में बता सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, काइन मास्टर अपने सॉफ्टवेयर ओपन कर देना है, ठीक है। ये जो एप्लीकेशन एडिटिंग सॉफ्टवेयर है काइन मास्टर, इसके बिना आप अगर नहीं आता तो ये सीख लें, क्योंकि इसके बिना एक प्रोफेशनल कहानी नहीं बन सकती, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा फीचर्स होते हैं। तो आपने इसको ओपन कर देना है। तो गाइस हमारा ओपन हो चुका है काइन मास्टर। ये बहुत अच्छा एडिटिंग एप्लीकेशन है, बहुत ज़्यादा अच्छी एडिटिंग एप्लीकेशन है। इसमें बहुत से अच्छे से फीचर्स है जो कहानी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो आपने काइन मास्टर ओपन कर देना। उसके बाद आपने सबसे पहला स्टेप ये करना है कि क्रिएट न्यू में चले जाना है। क्रिएट न्यू आपको टॉप में ऑप्शन नज़र आ रहा है क्रिएट न्यू का, ठीक है। इस पर आपने क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपके पास 16:9 का ऑप्शन नज़र आ रहा है, 16:9। ये इस पर ही आपने रखना, क्योंकि कहानी स्टोरी जो होती है वो हमेशा यूट्यूब में तभी प्रोफेशनल लगेगी जब आपका एस्पेक्ट रेशो 16:9 में रहेगा, ठीक है। तो ये आपने ओपन कर देना। ओपन करने के बाद आपने पहला काम ये करना है, इमेज पे जाना है। ये जो आपको टॉप पे फर्स्ट नंबर पे नज़र आ रहा है इमेज, ठीक है, इस पे जाना है और आपने वाइट बैकग्राउंड रख देना है। आप कोई भी रख सकते हैं बैकग्राउंड पहला, ठीक है। तो मैंने तो वाइट रखा ताकि मुझे वाइट पे सही तरीके से अच्छी तरीके से क्लियर समझ आएगी, ठीक है। तो वाइट रख देना है, ठीक है। इसके बाद उसको जितना भी आपका जो पहला सीन है उसके मुताबिक जितना भी आपने पहले रखना है वो रख सकते हैं आप, ठीक है। पहला स्टेप तो ये हो गया। अब आपके इसमें आपको मैं बताता हूँ, इसमें आपके सिर्फ 3 चीज़ें रिक्वायर्ड है कहानी क्रिएट करने में। एक आपकी रिकॉर्डिंग, ठीक है, जो आप रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, एक आपके पास करैक्टर जो आप कहाँ से लाएंगे करैक्टर, ठीक है, और बैकग्राउंड्स, ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ आपकी एडिटिंग। ये 3 चीज़ों पे वर्क करें। ये आपको मैं बता दूं, ये इतनी जल्दी कहानी नहीं बनती, कभी भी याद रखना। कम से कम आप अगर मेहनत की तो फिर भी आपके 3 से 4 दिन तो लगेंगी एक स्टोरी 8 से 10 मिनट की क्रिएट करने में, क्योंकि एडिटिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि एडिटिंग बहुत ज़्यादा टाइम लेता है करने में। और आपको पता है सिर्फ मोबाइल से अगर आप एक कार्टून प्रोफेशनल बना रहे हो तो फिर आपको लाजमी बात थोड़ा बहुत वक्त लगेगा। तो आपको देखो सिंपल तरीके से, अगर आपको काइन मास्टर नहीं पता तो इसके क्रोमा की ग्रीन स्क्रीन वीडियोस इसके बारे में थोड़ा सा सर्च कर ले तो आपको समझ आ जाएगी। और अगर आपको फिर भी समझ ना आती तो मैंने छोटे छोटे डेमो दिए हुए स्टोरीज़ बनाने के, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चैनल में चेक भी कर सकते, तो वहाँ से भी आपको आइडिया हो सकता है काइन मास्टर में काम करने का तरीक़ाकार। तो मैं अभी थोड़ा सा एडवांस में गया हूँ, इसलिए मैं अब आपको ये सब चीज़ें नहीं बताऊँगा। आपको इस चीज़ों का पता होना चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप थोड़ा बहुत सीख लो क्रोमा की के बारे में। तो पहले बात है, सबसे पहले आपने इतना रख लेना है। अब गाइस मैंने ये एक रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ। यहाँ से रिकॉर्ड में जाके यहाँ पे नीचे स्टार्ट पे क्लिक करके मैंने एक डायलॉग, एक सीन जो था स्टोरी का, वो मैंने रिकॉर्ड कर दिया। आप कोशिश करें छोटे छोटे सीन रिकॉर्ड करके उसको डाउनलोड करें, उसके बाद नेक्स्ट सीन में जाए। छोटे छोटे क्लिप्स डाउनलोड करें, उसे नेक्स्ट में जाए। छोटे छोटे डायलॉग सीन्स बनाएं, 10 सेकंड, 5 सेकंड, 15 सेकंड के डायलॉग्स बनाएं और उनको सेव करते जाए। इस तरीके से आप पजल भी नहीं होंगे और ना आपको कोई परेशानी होगी, ना आपको कोई प्रॉब्लम होगा। तो मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पे अब इस डायलॉग को मैं जब ओपन करता हूँ, ठीक है, तो ये आपको समझ आ जाए कि क्या बोला गया है। चुड़ैल और भेड़िया। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बहुत बड़ा जंगल था जहाँ सारे जानवर और परिंदे सब मिलजुल कर खुशी से रहते थे। किसी पर भी कोई मुसीबत आती तो सारे इसकी मदद के लिए पहुँच आते।
हाँ, तो अब आपने यहाँ से क्या करना है, देखिए ये जो मेरी वॉइस रिकॉर्ड हुई है अभी, तो आप यहाँ से इसको वॉइस चेंजर, उसके बाद आपने कहाँ पे चले जाना है, यहाँ पे इस पे जब क्लिक करेंगे तो आपके पास नीचे वॉइस, इस लेयर में जब क्लिक करेंगे तो वॉइस चेंजर का ऑप्शन है। यहाँ पे आप जाके मुख्तलिफ़ किस्म की वॉइस चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ़नी भी बना सकते हैं इससे, चुड़ैल और भेड़िया, किड्स भी बना सकते हैं, चुड़ैल और भेड़िया, हर किस्म की देखिए बना सकते हैं। चुड़ैल और भेड़िया, चुड़ैल और भेड़िया, एक दफ़ा का ज़िक्र है कि देखिए आज यहाँ से भी आप कर सकते हैं, या आपके पास कोई भी वॉइस चेंजर हो तो वो आप कर सकते हैं, या तो अपनी आवाज़ से भी चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप इसका क्या है, नेक्स्ट स्टेप आपके पास इसमें जो मेन स्टेप आता है वो बैकग्राउंड आता है। सबसे पहले आपने वॉइस रिकॉर्ड करनी है, उसके बाद आपने लेना है बैकग्राउंड। अब देखिए इस सीन में बताया गया कि एक जंगल में बहुत सारे जानवर थे जो मिलजुल कर रहते थे। अब इसका मतलब है हमने एक जंगल टाइप का बैकग्राउंड लेना है, और बैकग्राउंड लेने के बाद यहाँ से हमने क्या कर देना है, हमने जानवर वगैरह ले लेने, ठीक है, ताकि हम इसे एडजस्ट कर सकें। तो कैसे यहाँ से मेरे पास बैकग्राउंड ले लेता हूँ एक, आप भी बैकग्राउंड ले सकते हैं बहुत इजी तरीके से, ठीक है। तो और ये बैकग्राउंड आपको सारे मिल जाएंगे, गूगल से भी मिल जाते हैं, आपके पास पिक्सल लैब से भी मिल जाएंगे, आपके पास बहुत से ऐसी एप्लीकेशन है जहाँ से बैकग्राउंड्स मिल सकते हैं, गूगल क्रोम से भी ले सकते हैं, ठीक है, फ्री विदाउट कॉपीराइट्स, क्योंकि बैकग्राउंड में कॉपीराइट्स नहीं आते इतने, ठीक है। तो आप यहाँ से गूगल से भी कोई भी बैकग्राउंड ले सकते हैं, 3D 2D जो भी आपकी कहानी है वो आप ले सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे सूटेबल जो है वो बैकग्राउंड, वो मैं कोई एक ऐसा बैकग्राउंड ले लेता हूँ जिसमें सारा मतलब कि एडजस्ट कर लूँ सबको। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ, ये वाला, ठीक है। इस बैकग्राउंड को जब आपने लेना है तो जितना आपका जो होगा सीन होगा उसके मुताबिक आपने इसको ओपन कर देना है, इस बैकग्राउंड को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रिकॉर्डिंग है, तो यहाँ से रिकॉर्डिंग का जो बाकी का पार्ट है वो आपने हटा देना है। अब देखिए ये जो बैकग्राउंड है इसको आपने कोशिश करना है काफ़ी बड़ा कर देना है, ठीक है, ताकि वो और भी थोड़ा सा एडजस्ट हो जाइए। आपने यहाँ से इसे बैकग्राउंड ले लिया, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि आम पिक्चर से थोड़ी सी बड़ा आपने बैकग्राउंड ले लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको जो ये आपके पास बैकग्राउंड आ चुका है, अब देखें यहाँ से ये बैकग्राउंड और भेड़िया, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बहुत बड़ा जंगल था जहाँ सारे जानवर और परिंदे सब मिलजुल कर खुशी, क्लियर हो गया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, इस बैकग्राउंड को अच्छी कहानी तब लगती है बैकग्राउंड की कि जब बैकग्राउंड थोड़ा बहुत मूवमेंट्स भी करे, जूम इन जूम आउट वाला जो हरकत करे बैकग्राउंड, तो वो भी बहुत प्यारी प्रोफेशनल कहानी में आ सकता है, ठीक है। तो अगर आप करना चाहते हो तो बेहतर है, नहीं करना चाहते तो अगर सिंपल नॉर्मल कहानी बनानी है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे ये से एडजस्ट कर लेता हूँ जानवर्स को, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के मैंने जानवर और परिंदे ले लेता हूँ ताकि इस कहानी की मतलब कि समझ आ जाए। अब यहाँ पे आपने लेयर में जाना है, ठीक है, मीडिया में जाना है, मीडिया में जाने के बाद डाउनलोड में जाना है, डाउनलोड में जाने के बाद आपके पास यहाँ पे मैंने कुछ लिए हुए करैक्टर्स डाउनलोड किए हुए हैं, तो ये जो कहानी में ज़्यादा इस्तेमाल होते, तो आप भी ये ग्रीन स्क्रीन करैक्टर्स डाउनलोड कर ले, ठीक है। अपने पास जो भी कहानी आपकी होगी इसके लिए जो जो करैक्टर्स चाहिए वो आप अपने पास डाउनलोड कर लो, मूवमेंट्स भी डाउनलोड कर ले, ठीक है। और ये अगर आपको करैक्टर्स नहीं मिलते तो मेरी इससे पिछली वाली वीडियो है, वहाँ पे मैंने टॉप 3 चैनल्स ऐसे बताया जहाँ पे आपको नो कॉपीराइट्स हर किस्म का बैकग्राउंड मिल सकते हैं, सॉरी करैक्टर मिल सकता है हर किस्म का, तो आप वहाँ से विदाउट कॉपीराइट आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसमें क्या करना है काम आपने, यहाँ पे सबसे पहले ले लेते हैं हम कोई भी करैक्टर्स वगैरह ले लेते हैं, तो यहाँ पे भी सबसे पहले ये ले लेता हूँ, इसका क्या नाम है, इसे गोरिल्ला ले लेता हूँ, ठीक है। और इसको क्रोमा की मदद से नीचे आपके पास 4th नंबर पे क्रोमा की ऑप्शन है, यहाँ पे जाना है और इसको हटा देना है, ठीक है। और यहाँ से आप इसको आगे पीछे करके एडजस्ट कर सकते हैं इसको। तो अब ये आ गया आपके पास, ठीक है, ये आपके पास एक गोरिल्ला आ गया है। तो गोरिल्ला जो आएगा इसका जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है उसको आपने एक्सट्रैक्ट में जाना है, एक्सट्रैक्ट में जाके इस बैकग्राउंड म्यूज़िक को ख़त्म कर देना है, ये जो आपके पास करैक्टर होगा। अभी मैं आपको बताता हूँ यहाँ से, अब देखिए चुड़ैल और भेड़िया, आप इसको आप बड़ा भी कर सकते, छोटा भी कर सकते, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बहुत बड़ा जंगल था जहाँ सारे जानवर और परिंदे सब मिलजुल कर खुशी से रहते थे। अब देखिए ये एक ले लिया, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे 3-4 अपने सीन के मुताबिक, मेरे सीन में तो मैं भी 2-3 में ले लेता हूँ जानवर वगैरह, ठीक है, ताकि आपको तक कहानी थोड़ी सी अच्छी लग सके, ठीक है। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ इसका जो ये वाला पार्ट है इसका ले लेता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए थोड़ा सा बंदा अपने माइंड से भी इस स्टोरी को चेंज कर सकता है आगे पीछे। तो यहाँ से अभी ये जो इसका जो पार्ट आ रहा है सही सा, तो ये वाला पार्ट जो है इसका मैं ले लेता हूँ,
जिसमें ये सही तरीके से एडजस्ट हो जाए। ठीक है, ये वाला मेरे पास कम है रिकॉर्डिंग, तो इसको मैं नहीं लेता हूँ, मैं इसकी जगह कोई और ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कोई ऐसा ले लेता हूँ। इसका जो है सीन के मुताबिक इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये अब इसको यहाँ से इसका जो बाकी का पार्ट है उसे मैं रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पे सारा रिमूव हो चुका है। अब यहाँ से आगे आप देखिए, और ये जो गोरिल्ले का पार्ट है बाकी का, उसको भी आपने रिमूव कर देना है। ठीक है, अब यहाँ से इसका जो आपके पास गोट है, गोट का जो आपने क्रोमा किया है ग्रीन स्क्रीन, उसको आपने हटा देना है। अब यहाँ से जो आपके पास ये गोट का एक कोट आ चुका है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते थे ताकि ये अच्छी तरीके से नज़र आ जाए, ये ऊपर की तरफ कोट बना हुआ। ठीक है, चुड़ैल और भेड़िया। अभी देखिए, एक दफ़ा बिल्कुल एक प्रोफेशनल बड़ा जंगल था कहानी जहाँ सारे के लिए एक सीन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैं कोई कैरेक्टर ले लेता हूँ जो अच्छे प्रोफेशनल लुक दे सके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक टाइगर ले लेता हूँ। ठीक है, टाइगर ले लेता हूँ, और तो यहाँ से इसको एडजस्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। और इसका जो टाइगर का पार्ट है, इसको आपने क्या कर देना है, इसको हटा देना है। ये हट गया टाइगर का पार्ट, ये आपके पास आ चुका है एक टाइगर। ठीक है, इस टाइगर को अगर हम इस तरफ एडजस्ट कर ले, उसे बड़ा थोड़ा सा कर ले, तो वो ज़्यादा अच्छा प्रोफेशनल लुक दे देगा। और यहाँ पे अगर हम इसको जो गोरिल्ले का पार्ट है, इस गोरिल्ले को हटा के हम इसको यहाँ से हम ले लेते, और गोरिल्ला जो आपके पास करैक्टर आ रहा है, इसको हम इस साइड जाके इसको आप यहाँ से इस तरफ मोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या कर देना है, यहाँ पे जाना है, नीचे जाने के बाद आपने रोटेट एंड मिररिंग में जाना है। उसके बाद आप इसको इस तरफ भी लुक दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तीन इसका जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है टाइगर का, वो मैं हटा देता हूँ। ठीक है, जो पीछे की तरफ होता है ये ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मेरे पास 3 कैरेक्टर्स एक किस्म के तैयार हो चुके हैं। अब ये ज़राफ़ का जो हार है, ये ज़रा सा सिर्फ अजीब सा लग रहा है। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो अब आपके पास ये कैरेक्टर्स आ चुके हैं, चुड़ैल और भेड़िया। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बहुत बड़ा जंगल था जहाँ सारे जानवर और परिंदे सब मिलजुल कर खुशी से रहते थे। अब देखिए यहाँ पे आपके पास ये आ चुका है। ठीक है, और उसके बाद आपने एक सीन यहाँ से एक और अगर हम लास्ट ले लेते तो ज़्यादा खूबसूरत इफ़ेक्ट्स आ जाएगा इसका, और ज़्यादा अच्छा लग जाएगा ये बैकग्राउंड जो हो गए सारे जानवर। ठीक है, तो यहाँ से मैं कोई एक ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं ये ले लेता हूँ। ठीक है, ये जो वुल्फ है एक, ठीक है, तो एक वुल्फ को भी मैं ले लेता हूँ, और यहाँ से आपके पास 4 जो बन जाएंगे, ये बहुत ज़्यादा अच्छे लुक दे देंगे। ठीक है, इसको ताकि अच्छा सा खूबसूरत सा एडजस्ट हो जाए। अब यहाँ से एक और चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, इसका जो एक मोमेंट है अब यहाँ पे ख़त्म हो रही है। अब एक और चीज़ आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कहानी क्रिएशन में। ठीक है, इसको पहले जो इसका क्रोमा की से इसका पार्ट ख़त्म कर देते। ठीक है, और ये जो इसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे जो ग्रीन का पार्ट है इसको ख़त्म करके इसको यहाँ से आगे पीछे थोड़ा सा कर सकते। ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो ये आया हुआ, ठीक है, इसको भी आप यहाँ से ले सकते। ठीक है, इसको यहाँ पे रख देते। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब मेरे सीन जो है सारे सीन अब देखें यहाँ पे आ रहे कंप्लीट हो रहे। मेरा जो पहले ही रिकॉर्डिंग का सीन था जो मैंने रिकॉर्ड की थी वॉइस, ठीक है, वो यहाँ पे ख़त्म हो रही है। देखिए यहाँ नीचे आपके पास काइनमास्टर ऑडियो नज़र आ रही है। यहाँ पे अब जितने भी कैरेक्टर्स है वो आपने यहाँ से
इस हर लेयर में जाना है और उसको जो बाकी का फजूल पार्ट होगा उसको आपने रिमूव कर देना है। ठीक है, इस तरीके से ये भी आगे की तरफ है, इसको भी आपने रिमूव कर देना है, ये भी आगे की तरफ है, इसको आपने रिमूव कर देना है। अब ये रिमूव होने के बाद आपके पास जो वाइट सा होगा इसको भी आपने क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता हूँ, चुड़ैल और भेड़िया। अब देखिए इसमें जो वुल्फ का पार्ट है वो देखिए वुल्फ के पार्ट में पूरा नहीं आ रहा, क्योंकि अगर ये आगे जाएगा तो यहाँ से आगे आने के बाद ये जो करैक्टर होगा वो गायब हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा एडजस्ट नहीं हो रहा है। सारे जानवर और परिंदे देखिए वुल्फ गायब हो चुका है। तो वुल्फ जब गायब हो जाए, आपके पास छोटा क्लिप हो अगर किसी भी करैक्टर का, तो आपने क्या करना है, आपने इधर जाना है। ठीक है, ये जो लेफ्ट साइड पे 3 ऑप्शन 3 डॉट्स नज़र आए वहाँ पे जाना है। उसके बाद आपने यहाँ पे डुप्लीकेट का ऑप्शन होगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जब आप इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने डुप्लीकेट इससे आगे जो है, ये इससे आगे जो थोड़ा सा भी करैक्टर होगा इसको थोड़ा सा आगे ले जाना है। ठीक है, यहाँ से पकड़ के आगे ले जाना है और इसका ये जो बाकी का पार्ट होगा इसको आपने यहाँ से रिमूव कर देना है। अभी मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद ये जो इसका इस साइड का भी पार्ट है वो भी आपने रिमूव कर देना है। अब आपके पास देखिए ये एक सिंपल एक सीन तैयार हो चुका है। अब मैं आपको ये सीन लगा के बताता हूँ। इसके अलावा आप बहुत से जानवर ऐड कर सकते हो जो आपके सीन के मुताबिक। अगर एक करैक्टर तो आप एक करैक्टर बोलेंगे, 2 करैक्टर तो 2 बोलेंगे। आगे मैं आपको अब ये एक सीन बना है, इसके बाद मैं आपको 3-4 सीन्स और बताऊंगा। उसके बाद एक इसको एडजस्ट करने का तरीका बताऊंगा कि कैसे कहानी में एडजस्ट हो सकते हैं। चुड़ैल और भेड़िया। और आपकी अगर वॉइस कम है तो आप नीचे ऑडियो में जाके जो ऊपर वॉइस का ऑप्शन है इसको 100 से 200 कर सकते हैं, ताकि आपको ऊँची आवाज़ और सुनाई दे सके। चुड़ैल और भेड़िया। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बहुत बड़ा जंगल था जहाँ सारे जानवर और परिंदे सब मिलजुल कर खुशी से रहते थे। किसी पर भी कोई मुसीबत आती तो सारे इसकी मदद के लिए पहुँच आते। अब देखिए ये कैरेक्टर्स थे थोड़े बहुत, ठीक है, जो मैंने अभी जल्दी में देखिए स्टोरी बना रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ, ठीक है, किस तरीके से बनाने। आप अपनी तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से ये एडजस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे मैंने आपको शुरू में बताया था बैकग्राउंड का। ठीक है, अगर आपने बैकग्राउंड को थोड़ा सा मूवमेंट देना है तो आपने क्या करना है, ये जो लेफ़्ट साइड बैकग्राउंड के लेयर में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास क्रोमा की का ऑप्शन है, यहाँ पे जाके आप इसको स्टार्टिंग किससे एंड पॉइंट पे ले जाए। ठीक है, और बैकग्राउंड के बाद आपने एंड पोजीशन में चले जाना है। एंड पोजीशन में जाने के बाद बैकग्राउंड को हल्का हल्का मूव कर देना है। ठीक है, हल्का हल्का देखिए स्ट्रेट मूव होगा तो आपके पास ये इस तरीके से भी स्टोरी अच्छी तरीके से आज लुक दे सकती है। ठीक है, तो अभी चेक कर लेते हैं। चुड़ैल और भेड़िया। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक देखिए जो बैकग्राउंड आप देख सकते हैं पीछे कैसे प्यारा मूव कर रहे हैं और अच्छा किसी पर भी कोई मुसीबत आती तो सारे इसकी मदद लग रही है। ठीक है, ये सारे जानवर जो एक जगह इकट्ठे हो गए। ठीक है, और आप इसको और भी ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा जानवर ऐड कर सकते हैं, परिंदे बहुत से, हर चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने जब ऐड करना, उसके बाद आपने चले जाना। ये पहला सीन तैयार हो गया 12 सेकंड का, तो आपने ऊपर जाना। ऊपर जाने के बाद आपने क्या कर देना, इसको सेव कर देना। मैं अभी जल्दी में बता रहा हूँ क्योंकि मैं करंट 720 पे इसको मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, जब 720 पे ये सेव हो जाएगा तब आगे आप देखें। उसके बाद ये मैं आपको फाइल रिकॉर्डिंग में जाके बताता हूँ आगे क्या काम करना है। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है। तो उसके बाद आपने इन सब कैरेक्टर्स को क्या कर देना, हटा देना है, ताकि हम दोबारा से इसको, अब दूसरा जो सीन होगा इसको आपने डिलीट कर देना सारा। ठीक है, इस कैरेक्टर को डिलीट करने के बाद जितने भी कैरेक्टर्स है आपने डिलीट कर देने। उसके बाद हमने फिर नेक्स्ट सीन बनाना है इस कहानी का। अब आपने देखिए एक सीन काइन मास्टर में एडिट करके आपने इसको सेव किया। तो सेव करने के बाद मैं फ़ाइल में जाता हूँ और फाइल में आपको बता देता हूँ इसको एक्सपोर्ट के ऑप्शन में देखिए ये एक सीन हमारा एक सीन बना हुआ है। ठीक है, ये आपका एक प्रोफेशनल सीन बना हुआ है। ठीक है, अब आगे मैं और भी इसको अच्छा सा बना सकता हूँ। ठीक है,
अब इसमें आपके पास नेक्स्ट स्टेप जो है इसमें यही स्टेप है, आपने दोबारा से नेक्स्ट ऑडियो रिकॉर्ड करनी है इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट सीन के जो आपकी कैरेक्टर का जो सीन्स होंगे वो आपने रिकॉर्ड करने, तो मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ जल्दी जल्दी। अब आपने जो अगला सीन बनाना है इसका, इस स्टोरी का जो नेक्स्ट सीन बनाना है आपने, वो आपने ऑडियो सबसे पहले रिकॉर्ड कर देनी है, ठीक है। जितना भी आप देखें यहाँ पे मेरा जो ऑडियो रिकॉर्ड है वो है तकरीबन 12 सेकंड कुछ है, तो आपने भी इसी तरह सेकंड सीन बना लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आपका काम क्या होता है बैकग्राउंड का, ठीक है। आपने बैकग्राउंड ले लेना है। अब स्टोरी में अजीब व गरीब दिखने वाला भेड़िया टाइप वुल्फ है, तो उसके लिए तो हम बैकग्राउंड भी ऐसा रखेंगे जो थोड़ा सा खौफनाक दिखता हो, ठीक है। तो हम यहाँ से ये इस बैकग्राउंड को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपने इसको ओके कर देना है। अब जितना आपके पास ऑडियो है, जितनी रिकॉर्डिंग है, उतना ही आपने बैकग्राउंड को ओपन कर देना है। ये तो काम वो पहला हो गया, ठीक। दूसरा हो गया, अब आपने ये काम करना है। उसके बाद आपने कैरेक्टर लेना है, जो भी कैरेक्टर होगा वो जो आप वुल्फ का कैरेक्टर मेरे पास है, एक्सपोर्ट किया हुआ है मैंने, ठीक है। तो सॉरी, स्क्रीन कैप्चर किया हुआ है, ठीक है। तो ये वुल्फ का मैं एक कैरेक्टर ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वुल्फ का एक कैरेक्टर ले लिया, ठीक है। इसको मैं क्या करूँगा, इसको क्रोमा की के जिसका ग्रीन बैकग्राउंड है इसको मैं ख़त्म कर दूँगा और इसको थोड़ा सा ओरिजिनलिटी में लेके जाऊँगा, ठीक है। तो आपके पास ये कैरेक्टर आ गया, ठीक है, वुल्फ का। अब देखिए यहाँ पे एक ये वुल्फ का कैरेक्टर आ चुका है। तो अब इस वुल्फ के कैरेक्टर को यहाँ से जितना भी आपके पास रिकॉर्डिंग होगी वो आपने यहाँ से हटा देना, ठीक है। अब देखते यहाँ से अगर हम इसको ट्रिम कर दे, ठीक है, पार्ट्स का ख़त्म कर दे, तो उसके बाद हम यहाँ पे इस पार्ट ख़त्म करने का इसके ऑडियो जो होगा जो भी सेट कर देंगे इसको। अब ये देखिए दूसरा सीन तैयार हो गया। अब मैं ज़रा इसको ओपन करता हूँ। इसकी जो ऑडियो वॉइस इसको आपने हमेशा ऑन 200 तक ले जाना, ठीक है। इस जंगल में एक अजीबो गरीब दिखने वाला भेड़िया भी रहता था, जो बहुत ही अच्छा था और हमेशा बाकी जानवरों की तरह दूसरों की मदद करता था, लेकिन वो बहुत खौफनाक दिखता था। अब देखिए ये करैक्टर है, अगर इसमें हम दो सीन ऐसे ले आएँ, ठीक है, जो ज़्यादा खूबसूरत इफ़ेक्ट्स दे सके, ठीक है, तो हम इस तरह के करते। इसको ना इसको आपने स्टार्टिंग पॉइंट में चले जाना है, ठीक है। इसके स्टार्टिंग पॉइंट में जाने के बाद इसका जो पार्ट है इसको हम रिमूव करते थे, स्टार्टिंग का जो पार्ट है थोड़ा सा। हाँ, अब इस करैक्टर में हम ये काम करते कि इसको इस मदद से थोड़ा सा इसको हम जो है थोड़ा सा बड़ा करते थे, ठीक है, ताकि अच्छे तरीके से इसको हम लोग दे सकें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये ऐसा एक प्यारा सा एक लुक दे रहा है, ठीक है। अगर हम इसको इस तरीके से लेके जाए तो यहाँ से अगर हम क्रोमा की को क्लिक करें और इसका 6 सेकंड का पार्ट अगर हम ले लें और इसको थोड़ा सा नीचे करते जाए हल्का हल्का, तो हमें यहाँ से भी देखिए एक अच्छा सा सीन दे रहा है। देखिए सारा काम क्रोमा की से होता है, ग्रीन स्क्रीन रिकॉर्डर से होता है। यहाँ तक इतना बहुत है। अब यहाँ से मैं इसको लेके जाऊँगा स्टार्टिंग पॉइंट में, तो ये हल्का हल्का थोड़ा सा। इस जंगल में एक अजीबो गरीब दिखने वाला भेड़िया भी रहता था, जो बहुत ही अच्छा था और हमेशा बाकी जानवरों की तरह दूसरों के मदद। अब देखिए 6 सेकंड में जब मैंने किया तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको स्प्लिट कर दूँगा। अब इसका जो सेकंड कैरेक्टर है वो यहाँ पे मैं इसका एक और सीन बना सकता हूँ भेड़िए का, ठीक है। तो यहाँ पे मीडिया में जाऊँगा, यहाँ भी स्क्रीन कैप्चर्स में जाऊँगा और यहाँ पे एक ऐसा कैरेक्टर ले लूँगा जो मतलब कि इसके साथ एक ही ऑडियो रिकॉर्डिंग में 2 कैरेक्टर्स अच्छे से आ जाए। तो अब इसका ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को हमने हटा देना थोड़ा सा, इसको ऊपर वाले पार्ट के साथ एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट होता भी नहीं तो कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से जो इसका ये वाला पार्ट है, इसका जो इस पार्ट को हम थोड़ा सा ट्रिम कर देते, ठीक है, ताकि ये अच्छा सा लुक दे सके। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा हमने ट्रिम कर दिया। ट्रिम करने के बाद यहाँ पे इसका जो पार्ट है इसका ग्रीन स्क्रीन का, इसको हमने वो देखें यहाँ पे हमने देखे यहाँ पे एक ऑडियो जो अपने हमारा जो रिकॉर्डिंग था, सीन था, तो इस सीन में 12 सेकंड के सीन में मैंने 2 ऐसे क्लिप्स रख लिए, ठीक है। तो आप भी कोशिश किया करें 15-20 सेकंड जितने भी क्लिप होता है उसमें 2-3 ऐसे मुख्तलिफ़ किस्म के एंगल्स में रख दिया करें ताकि अच्छा लग सके एक स्टोरी
कहानी क्रिएट हो सके। सॉरी बैटरी ज़रा लो हुई है, तो मैं यहाँ से आगे बताता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से आगे एक दूसरा करेक्टर सीन में चले गया, देखिए यहाँ पे इस तरीके से। और उसके बाद अब यहाँ से आपने क्या करना है, ये आपके पास एक कंप्लीट हो चुका है, ये देखिए ऑडियो। तो अब यहाँ से आगे नहीं करते, हम इसको सेव कर देते, ठीक है। एक्सपोर्ट में जाना है, एक्सपोर्ट में जाने के बाद इसको आपने सेव कर देना है। क्लियर। अब देखिए ये सेव हो रहा है, तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है इसके बाद, ठीक है। तो ये सेव हो गया, तो इसके बाद आपने क्या करना है, इसको ही हटा देना, जितने भी आपने कैरेक्टर्स लिए उसको हटा देना। अब देखिए हमारे 2 सीन्स रेडी हो चुके हैं। अभी मैंने देखा कितनी जल्दी में सेकंड सीन क्रिएट किया और रेडी हो चुके हैं। और इसका मतलब कि दो सीन 12-12 24 सेकंड का कहानी आपकी क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। इस तरीके से आप आराम से 1 से 1.5 घंटे के अंदर आप करें ना वर्क, तो बहुत तेज़। अगर आपकी काइन मास्टर में आपकी एडिटिंग अच्छी है तो आप 1 से 1.5 घंटे में भी एक 5 से 6 मिनट की कहानी क्रिएट कर सकते हो, वो अपलोड कर सकते हैं। ये तो मैं जल्दी से बता रहा हूँ, इसमें कुछ ऐसे इफेक्ट्स जो रह रहे, तो आप उन चीज़ों को भी अपने जहन में रखें और आप इससे भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने की कोशिश करें। इसके बैकग्राउंड को, इसके करैक्टर्स को, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा लुक दे और भी अच्छे अच्छे कर सकते हो और अच्छे प्यारे प्यारे बैकग्राउंड ला सकते हैं, ठीक है। मोमेंट्स वाले ला सकते हैं बैकग्राउंड्स। तो अब यहाँ से आगे आप देखिए ये जो मैंने पार्ट ये वाला सीन सेव किया था, तो मैं आपको अपनी गैलरी में जाके बता देता हूँ, ठीक है। तो ये गैलरी ओपन हो रही है, तो उसके बाद आपने स्क्रीन कैप्चर में चले जाना, ठीक है, या सॉरी स्क्रीन कैप्चर जो मैंने की हुई रिकॉर्ड, तो आपने एक्सपोर्ट पे जाना है जहाँ पे आपने सेव की थी। तो अब देखें यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे ये वाला क्लिप बन गया, दूसरे नंबर पे ये वाला। देखिए कितने शॉर्ट क्लिप बन रहे हैं, 17 MB 20 MB। तो ये बिल्कुल आपकी आराम सुकून से काइन मास्टर में कम MBs में हो जाएगी, ठीक है। 300-350 MBs तक एक 7 से 8 मिनट की आपकी कहानी स्टोरी क्रिएट हो सकती है आराम से। चुड़ैल और भेड़िया। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बहुत बड़ा जंगल था जहाँ सारे जानवर और परिंदे सब मिलजुल कर। अब देखिए फर्स्ट सीन ये बन चुका है और सेकंड सीन इसका ये बन चुका है। इस जंगल में एक अजीबो गरीब दिखने वाला भेड़िया भी रहता था, जो बहुत ही अच्छा था और हमेशा बाकी जानवरों की तरह दूसरों की मदद करता था। लेकिन वो बहुत खौफनाक दिखता था, इसलिए इसके पास कोई नहीं जाता। ये आपके पास देखिए 2 सीन क्रिएट हो चुके हैं। अब इन 2 सीन को क्रिएट करने का तरीकाकार अब मैं आपको आगे पे बता देता हूँ, ठीक है। काइन मास्टर में जाऊँगा, बल्कि एक काम करता हूँ, आपको इसके 3-4 सीन क्रिएट कर लेता हूँ। 3-4 सीन क्रिएट करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। 1 मिनट की एक स्टोरी क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि सबको एक साथ एक्सपोर्ट करके सबको एक जगह में मिला लूँ, ताकि आपको ईजी तरीके से पता चल जाए स्टोरी बनाने का तरीका, ठीक है। तो चलते हैं, हम काइन मास्टर को आप ओपन करते, ठीक है। काइन मास्टर को आप, तो गाइस हमारा ये थर्ड सीन के लिए ऑन हो चुका है काइन मास्टर। तो अब आपने यहाँ से क्या करना है कि आपने रिकॉर्डिंग कर देनी है, आवाज़ वॉइस अपने रिकॉर्ड कर देनी है थर्ड सीन के लिए, ठीक है। जो भी कहानी के जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो आपने रिकॉर्ड कर देना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, रिकॉर्डिंग जो नीचे ऑप्शन नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करके आपने स्टार्ट पे क्लिक करके आपने रिकॉर्डिंग कर देनी है। क्योंकि अभी मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग लगी हुई है, इस वजह से वो वॉइस रिकॉर्ड नहीं देगा, इसलिए मैं वीडियो को ज़रा स्किप कर रहा हूँ 2 मिनट वॉइस रिकॉर्ड करके। तो फिर मैं आगे आपको एनिमेशंस करने का तरीका बताता हूँ आगे। तो गाइस ये मैंने वॉइस रिकॉर्ड कर दी है थर्ड सीन की, तो ये आपको मैं सुना देता हूँ वॉइस रिकॉर्ड। क्योंकि वो बहुत अजीब व गरीब दिखता था, जिसके पास भी दोस्ती करने जाता वो उसे देखकर भाग जाता और वो दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा रोता। अब देखिए ये 8-9 सेकंड का एक और क्लिप बन रहा है, ठीक है, एक सीन के लिए। तो अब इसमें हमने क्या करना है, एक जानवर को ले लेते, ठीक है, जिससे वो जानवर इसे देख के भेड़िए को भागे, इस तरीके का इफेक्ट्स बना देते इस जगह का। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट नंबर पे तो आपको रिकॉर्डिंग लेनी है। रिकॉर्डिंग करने के बाद आपने सबसे पहले क्या करना है, बैकग्राउंड कर लेना, ठीक है। बैकग्राउंड ले लेना, मेरे पास यहाँ पे बैकग्राउंड सेव है, तो अब यहाँ से कोई अच्छा सा बैकग्राउंड ले लेता हूँ। तो ये वाला एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ जो ज़्यादा अच्छा लुक दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इस बैकग्राउंड को थोड़ा सा बड़ा कर देते, ठीक है, और यहाँ से आपने ओके कर देना, और जितना आपका सीन होगा उतना ही आपने रख लेना है। अभी देखिए यहाँ पे आपके पास ये हो चुका है बैकग्राउंड। तो अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, करैक्टर्स ऐड करने हैं। करैक्टर्स ऐड करने के लिए सबसे पहला करैक्टर मेरे पास अगर देखता हूँ जो है, और आपको
और जितने भी करैक्टर्स है नो कॉपीराइट्स फ्री इंशाल्लाह वीडियो के एंड में आपको बता देता हूँ दोबारा से एक दफ़ा कि आपने कहाँ से लेने, किधर से क्या किस तरीके से इस्तेमाल करने, सब वीडियो के एंड में मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे एक कोई करैक्टर ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये गोट का एक करैक्टर ले लेता हूँ, ठीक है, रनिंग करैक्टर है, ठीक है। तो इसको मैं अब ये थोड़ा सा आगे करता हूँ, देखता हूँ ये कहाँ से रन कर रहा है। तो उसके बाद फिर मैं, बल्कि ये रनिंग मूवमेंट में नहीं है, तो कोई ऐसा करैक्टर लूँगा। आपने इसी तरह कोई करैक्टर डाउनलोड कर लेना जो रनिंग मूवमेंट में हो, ठीक है। तो ये करैक्टर है जो एक किस्म का रनिंग कर, ठीक है, भाग ही रहा है। तो यहाँ से इसको आपने हटा देना है, जो इसका बाकी का पार्ट होगा। और ये जो पीछे ग्रीन स्क्रीन है इसको आपने क्रोमा की मदद से अनेबल कर देना है। और यहाँ से थोड़ा सा आगे करके इसको थोड़ा सा अच्छा कर देना है। अब ये देखें, ये गोट है, सेंड टू फॉरवर्ड। ये अभी इसको हम चेक कर लेते, क्योंकि वो बहुत अजीब व गरीब दिखता था। इस जिसके पास भी दोस्ती करने जाता वो उसे देखकर भाग जाता और वो दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा रोता। ठीक है, तो अब यहाँ से आपने क्या करना है, इसका ये जो बैकग्राउंड है इसी से हम लेते और उसके बाद आपने नेक्स्ट करैक्टर ऐड भेड़िया था उसको हम ले लेते, ठीक है। तो स्क्रीन कैप्चर में जाएंगे तो वहाँ यहाँ से वो मेरे पास एक करैक्टर सेव है, तो इस करैक्टर को ले लेते। इसका जो पार्ट है, इसका जो रनिंग का जो वॉकिंग का पार्ट है, इसको ले लेते और बाकी का जो पार्ट है आपने वो ट्रिम कर देना है, ठीक है। अब इसको यहाँ से लेयर को एडजस्ट करके और इसके जो एंड पॉइंट है डायलॉग का उसको लेके जाके बाकी का पार्ट क्या करना है, ट्रिम कर देना है, ठीक है। ये बाकी का पार्ट इसका ट्रिम कर देंगे। यहाँ से इसका जो पार्ट है यहाँ पे ट्रिम हो रहा है, इसको ज़रा रिमूव करके दोबारा से इसका जो पार्ट है इसको ले लेते हैं यहाँ से और इसके पार्ट को एंड पॉइंट में जाके आपने हटा देना है। अब यहाँ पे देखिए ये जो इसका जो बाकी का पार्ट है क्रोमा की वजह से मैं इसे हटा दूंगा, लेकिन उससे पहले हम क्रॉपिंग कर लेते। जो मेरे पास ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसी लेयर में जाके आपके पास जो बाकी का पार्ट है इसको आपने क्रोमा की से हटा सकते हैं इस तरीके से। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो आपके पास बाकी का जो ग्रीन स्क्रीन है पीछे, इसको आपने एनेबल करके इसको थोड़ा सा ग्रीन स्क्रीन को एडजस्ट करके 32 या 35 36 कोई भी एडजस्ट पॉइंट पे ले जाए और इसको यहाँ पे हम सेव कर देते। अब यहाँ पे बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा स्मॉल नज़र आ रहे करैक्टर्स वगैरह, तो आपने ये काम करना है कि बैकग्राउंड को कोशिश करें कि काफ़ी बड़ा करके रख दे ताकि अच्छा लुक दे सके। और इसका मकसद क्या है वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि हम जब इसमें कीज़ वगैरह अप्लाई करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लुक देगा। तो गाइस यहाँ से आपने इसको देखिए एक ले लिए, दोनों करैक्टर्स वगैरह ले चुके हैं आप। तो अब आपने क्या करना है, देखिए ये बहुत अच्छा एनिमेशंस लगता है अगर आप इसको एडजस्ट करें सही तरीके से। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो वुल्फ है और ये जो कोट है ये बिल्कुल ही स्मॉल से लग रहे, तो आपने इसमें इस तरीके की एडजस्टमेंट कर लेनी ताकि ये थोड़ा बहुत अच्छा लगे। तो आपने पीछे बैकग्राउंड को जितना कोशिश किया करे बड़ा रखा करे ताकि ये खूबसूरत सा नज़र आए बैकग्राउंड, ठीक है। अब देखिए ये वाला हिस्सा देखो मैंने बैकग्राउंड ख़त्म कर दिया है ट्री के साथ, ये बन चुका है, ठीक है। उसके बाद आपने जो दोनों करैक्टर्स को इनको साइज़ में बड़ा कर देना। वुल्फ का अभी ये देखिए साइज़ थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है, तो वुल्फ का साइज़ में थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। ये वुल्फ का साइज़ और गोट का साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि ये अच्छा तरीके से एनिमेट हो जाए ये, ठीक है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा चला के देखता हूँ क्योंकि वो बहुत अजीब व गरीब। हाँ, अब देखिए ये यहाँ पे स्टिल ये वॉक कर रहे, भाग रहे, ठीक है, लेकिन यहाँ से इफेक्ट्स अच्छा आ नहीं रहा क्योंकि ये एक जगह स्टिल मूव कर रहे। अभी मैं आपको बता देता हूँ, गरीब दिखता था,
इस जिसके पास भी दोस्ती करने जाता वो से। अब इसको प्यारा करने का तरीकाकार ये होता है कि वॉकिंग और रनिंग के लिए आप सबसे ज़्यादा बेस्ट ये होता है आपके लिए कि आप कोशिश किया करें कि जो बैकग्राउंड होता है उसको मूव किया करें, तो क्योंकि बैकग्राउंड जब मूव होगा तो ऑटोमेटिकली ये ऐसा आपको ऐसा लगेगा कि ये भेड़िया इसके पीछे ही है, इसके पीछे ही वॉक कर रहे हैं, इसके पीछे ही भाग रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, बैकग्राउंड को लेयर पर क्लिक कर देना है, जो भी काम करे कि जिस लेयर के साथ उस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास लेफ़्ट साइड पे किक ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस आपने ये बैकग्राउंड में जाना है, बैकग्राउंड में जाके ये जो लेफ़्ट साइड पे किक ऑप्शन है इस पर क्लिक करके आपने इसकी एंड पोजीशन में चले जाना है और आपने ये जो पीछे बैकग्राउंड है इसको थोड़ा सा फिंगर से पकड़ के लेफ़्ट साइड में टर्न करना है, लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। जब आप थोड़ा सा फिंगर को पकड़ के लेफ़्ट साइड पे टर्न करेंगे बैकग्राउंड को, तो उसके बाद आपने थोड़ा सा कर देना ताकि ये अच्छे सा लुक दे सके। तो मैंने थोड़ा सा कर चुका हूँ, तो मैं अब आपको बताता हूँ इस कहानी को स्टार्टिंग से एंड तक बताता हूँ कि पीछे देखे ये दोनों करैक्टर ये स्टिल अपनी जगह ही है, ठीक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। लेकिन बैकग्राउंड जब लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर रहे हैं तो उसका मतलब ये हो रहा है कि ये लोग वॉकिंग और रनिंग पोजिशन में। तो अब आप खुद देख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत अजीब व गरीब दिखता था, इस जिसके पास भी दोस्ती करने जाता वो उसे देखकर। देखिए मूव हुआ है बैकग्राउंड पूरा। तो ये भी एक बहुत अच्छी एनिमेशन मूव है जो कहानी में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है रनिंग और वॉकिंग के लिए। उसके बाद जब आपने यहाँ पे मेरा तीसरा सीन एंड हो चुका है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, ऊपर जाऊँगा और इसको सेव कर दूँगा, ठीक है। इसको मैं छोटे क्लिप पे सेव कर देता हूँ ताकि ये अच्छा लगे। जैसे मैं 20 कर लेता हूँ, तो अब ये सेविंग हो रहा है। ये बहुत अच्छा इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये जो छोटी छोटी चीज़ें मैं जो आपको बता रहा हूँ ना काइन मास्टर में, ये बहुत कम लोगों को पता होता है, तो इसलिए आप इन चीज़ों पे वर्क करें, ठीक है, लाजमी। तो ये बन चुकी है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको ये तीसरा थर्ड सीन इस पर ख़त्म एंड हो चुका है, तो हम इस सीन को क्लोज़ कर देंगे। यहाँ से आपने जितनी भी लेयर्स हैं उन सब लेयर्स को ख़त्म कर देना और ऑडियो को भी ख़त्म कर देना। अब ये जो हमारे पास हुआ है स्टार्ट, जिधर ये सीन हमारा हुआ है, तो अब मैं इस सीन को बता देता हूँ ओपन करके ये हमने कहाँ से इसके एक्सपोर्ट किया है इसको। तो अब देखिए यहाँ पे एक्सपोर्ट हुआ है। तीसरे देखिए फर्स्ट सीन ये नीचे 20.42 MB का है, सेकंड सीन 351 मैंने पूरी एक क्लिप बनाई हुई, ठीक है। थर्ड है 15.53, वो बहुत अजीब व गरीब। अब देखिए ये सीन एक और हमारा बन था, इस जिसके पास भी दोस्ती करने जाता वो उसे देखकर भाग जाता और वो दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा रोता। अब देखिए ये सीन बन चुका है ना। अब इसके अलावा हम अब फोर्थ सीन बनाएंगे इसके, ठीक है। इसका इस स्टोरी में टोटल 25-30 सीन्स होते हैं, ठीक है। तो आपने बस ये अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मेरी वीडियो लंबी हो रही है। अगर मैं ख़ुद वर्क करूँ तो मैं 2 से 3 घंटे के अंदर एक मुकम्मल 5 से 8 मिनट की स्टोरी क्रिएट कर सकता हूँ बहुत ईजी तरीके से। तो आप भी इस पर वर्क करें। वो लॉट ऑफ मिलियंस व्यूज़ है इन चीज़ों में, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। जिसके पास कोई भी नहीं है कंटेंट, तो वो इस कंटेंट में काम करे, बहुत फ़ायदा होगा। इसमें सिर्फ क्या चीज़ है, इस पर करैक्टर की ज़रूरत है, इसमें आपकी वॉइस की ज़रूरत है, ठीक है। इसमें आपने क्रोमा की के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए और इसमें बैकग्राउंड की ज़रूरत है। 4 से 5 चीज़ें देखो मोबाइल में आराम से मिल जाती है और आराम से कर सकते। हाँ, अगर आप बोलते कि उससे ज़्यादा प्रोफेशनल बन सके, फिर वो आप बड़े बड़े जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ब्लेंडर्स वगैरह उसमें बनती है, फिर वो बड़ा लंबा काम हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको जस्ट ये जो बिगनर की जो है, तो उनके लिए बिगनर में भी प्रोफेशनल क्रिएशन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम थर्ड सीन लेते, तो मैं थर्ड सीन जाऊँगा लेने के लिए, अपना काइन मास्टर ओपन कर दूंगा। काइन मास्टर ओपन करने के बाद यहाँ पे जो आपने काम करना है, इसमें अब आपने सबसे पहला काम है ऑडियो रिकॉर्ड करना है। तो मैं ऑडियो रिकॉर्ड जल्दी से कर देता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट सीन करके बताता हूँ। मेरे 4 सीन की अब वॉइस रिकॉर्ड हो चुकी है, तो अब मैं इस वॉइस को आपको स्टार्ट करके बता देता हूँ। इसी जंगल में एक सोने का बाज रहता था और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता था और उसके अंदर इसी खूबसूरती की वजह से इतना तकब्बुर था कि वो किसी भी जानवर के साथ सीधे मुंह बात नहीं करता था, हर किसी को चिढ़ाता रहता अपनी खूबसूरती। अब देखिए ये 14 सेकंड का जो क्लिप है, इसमें देखिए अब आप खुद अपने माइंड से भी आपको पता चल रहा है कि देखिए अब यहाँ से मैं आपको बताता हूँ किस तरह के, क्योंकि यहाँ पे 2 सीन्स बन रहे हैं। इसी 14 सेकंड में सिर्फ 2 कैरेक्टर्स के सीन बन रहे हैं। अब देखिए आपको बताता हूँ। और उसके अंदर इसी खूबसूरती की वजह से इतना तकब्बुर था। यहाँ तक एक बन चुका है, ठीक है। क्योंकि मैं भी आपको बताता हूँ। यहाँ से आपने ट्रिम करके स्प्लिट अप प्ले हेड में चले जाना है। प्ले हेड में जाने के बाद यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट सीन ये बन चुका है। सेकंड सीन में आप देखें यहाँ पे था कि वो किसी भी जानवर के साथ सीधे मुंह बात नहीं करता था। देखिए यहाँ पे एक जानवर और एक पास रखेंगे और यहाँ पे सिर्फ एक खाली जानवर रखेंगे, ठीक है।
तो अब यहाँ से आगे आपने क्या करना है, इधर से काइन मास्टर ऑडियो में चले गए। तो अब यहाँ से हमने बैकग्राउंड लेना है, सबसे बड़ी चीज़ होती है बैकग्राउंड, ठीक है। तो आपने लेयर में जाके बैकग्राउंड ले लेना है, ठीक है। जो मेरे पास डाउनलोड हुए हुए बैकग्राउंड्स, तो उनमें से मैं एक बैकग्राउंड लेता हूँ। तो यहाँ पे एक प्यारा सा बैकग्राउंड ले लेता हूँ जो बास के लिए सूटेबल हो। तो यहाँ पे कोई अच्छा सा प्यारा सा बैकग्राउंड होना चाहिए, खूबसूरत सा, तो जिसमें हम अपनी कहानी क्रिएट कर सकते प्यारी सी। तो यहाँ पे ये बैकग्राउंड मैं ले लेता हूँ, इस बैकग्राउंड को मैं इधर एडजस्ट करता हूँ। तो ये एक बैकग्राउंड आ चुका है, ठीक है। ये यहाँ से ये, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें आप। ये एक बैकग्राउंड ले लिया, ठीक है। और इस बैकग्राउंड को आपने अपनी सीन्स के मुताबिक उतने ही लेयर्स में ले जाना है जितने आपके एंड पोजीशन में होके, ठीक है। अब इस बैकग्राउंड को आपने यहाँ पे अपना करैक्टर यूज़ करना है, जो आपका था बास का करैक्टर्स था, ठीक है। उसको हम देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट में आ रहा है कि ये मैं एक ले लेता हूँ, ठीक है। ये बास का ये जो आपके पास गोल्डन सोने का जो बास है, ठीक है, इसको आपने ले लेना। उसके बाद ये करैक्टर सारे मैं एंड में बता दूंगा आपको कहाँ से लेने, किस तरीके से लेने, ठीक है। तो क्रोमा की में जाना है आपने, क्रोमा की से जाके इधर, ठीक है, इसके ग्रीन पार्ट को ख़त्म कर देना है एनेबल करके। उसके बाद आपने इसका थोड़ा सा रेशियो को, अगर धुंधला है, ठीक है, आपका बास क्लियर नहीं है, तो यहाँ से 30-34 तक आप लेके जा सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसे थोड़ा सा ज़्यादा कर दें ताकि ये लोग अच्छी दे सके, 33 तक, 34 तक। तो यहाँ पे आपके पास ये आ चुका है। तो अब मैं इसको ज़रा से चेक करता हूँ। इसी जंगल में एक सोने का बाज रहता था। अब देखिए ये, तो अब यहाँ पे इसको मैं अच्छा सा खूबसूरत सा इफेक्ट्स देने के लिए क्या कर सकता हूँ, इसमें ये काम कर सकते हैं हम कि इसको आपने इसी की मदद से जो लेफ़्ट साइड की है, इससे आप इसको थोड़ा सा अच्छा सा लुक दे सकते हैं। तो हम इसको लुक देंगे प्यारा सा, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे ये बास क्लियर नज़र नहीं आ रहा, तो हम क्रोमा की मदद से इसको और साफ़ करेंगे ताकि अच्छे तरीके से क्लियर नज़र आ जाए। देखिए अब ये नज़र आ रहा है थोड़ा बहुत क्लियर। अब ज़रा देखते हैं, और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता था। अब ये देखिए ये क्लियर आ चुका है। अब यहाँ पे हम इसको इस की मदद से भी हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको स्मॉल सा रख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्रोमा की मदद से इसको थोड़ा बहुत आगे की तरफ लेके जाऊँगा और इसको थोड़ा बहुत बड़ा करता जाऊँगा ताकि ये अच्छा सा लुक दे सके। अब देखिए यहाँ पे ये एक बास का करैक्टर आ गया। अब यहाँ से क्रोमा की मदद लूँगा और इसको थोड़ा सा आगे कर दूँगा, थोड़ा सा इस इफेक्ट्स में, और यहाँ से इसको अपने लूँगा और इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा। इसी तरीके से यहाँ से भी एक काम करना है आपने, इसी तरीके से थोड़ा सा आगे जाए, ठीक है। इसी की को दबाए और इसको थोड़ा सा बड़ा और करते और इसको थोड़ा सा आगे मूव करते। इसी तरीके से आप थोड़ा सा आगे और जाए और इसी की मदद से इसको करें और इसको थोड़ा सा बड़ा और करते और इसको यहाँ से भी थोड़ा सा आगे करते। इसी तरीके से आपने ये सारा काम करना है। इसी तरीके से एंड पोजीशन में इसकी मैं ले जाता हूँ और यहाँ पे इसको की को दबा के, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते ताकि अच्छा लुक दे सके ईगल का जो है। यहाँ से इसके इस पॉइंट में जाते, इस पॉइंट में जाने के बाद इसको आपने करना है और इसके एंड पोजीशन में चले जाना है। एंड पोजीशन में जाने के बाद इसको आपने थोड़ा सा बड़ा कर देना। और ये अब यहाँ से आगे आप देखिए, अब इसको हम ज़रा स्टार्ट करके देखते हैं एंड पोजीशन से। इसी जंगल में एक सोने का बाज रहता था और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता था और उसके अंदर इसी खूबसूरती की वजह से इतना तकब्बुर था कि वो किसी भी जानवर के साथ सीधे। अब देखिए यहाँ तक कितना खूबसूरत एक लुक आ चुका है बास का, देखिए ये एक क्लिप तक। तो अब इसका जो बास का जो बाकी का पार्ट है उसको हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। इसको हम देखिए रिमूव कर देंगे और इसी तरीके से आपका जो नीचे बैकग्राउंड होगा जितना, उसको भी आपने रिमूव कर देना है, ठीक है। ये आपके पास देखिए ये बास का यहाँ तक करैक्टर आया था और यहाँ पे रिमूव हो चुका है। अब यहाँ से ये वाला जो हिस्सा है इसको हम क्या करेंगे, ये जो आपका बैकग्राउंड है इसको आप कोशिश करें इसको छोटा करते, ठीक है, थोड़ा सा। और ये जो बाकी का पार्ट है इसको आपने रिमूव कर देना है, इसको हटा देना है। अब यहाँ से हमने एडजस्ट करना है इसको
एडजस्ट करने का तरीकाकार ये होगा इसका, इसको यहाँ से थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, ठीक है। ये इसको थोड़ा सा एडजस्ट हो चुका है ये। अब यहाँ पे हमने एक और सीन बनाना है, तो हम 2 करैक्टर्स और ले लेंगे इसमें। तो यही बास का करैक्टर ले लेते हैं एक, ठीक है। और इसको आपने क्रोमा की मदद से आपने कर देना, हटा देना, और इसको थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट देने के लिए थोड़ा सा और लोग इसकी खूबसूरत कर सकते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा एक सीन बास का, ठीक है। और अब इसके साथ कोई ऐसा जानवर हम ले लेते जो इसके साथ छोटी से सेकंड के लिए एडजस्ट हो जाए। तो यहाँ पे कोई ऐसा सा खूबसूरत सा जानवर ले लेते। तो हम यहाँ पे काऊ ले लेते, तो वो भी बेहतर है। कोई भी आप जानवर यहाँ से अपने कैरेक्टर के मुताबिक ले सकते। तो मैं काऊ ले लेता हूँ, ये छोटे से क्लिप इसमें एडजस्ट हो जाएगा काऊ में। इसका जो काऊ का बाकी का पार्ट है वो हम रिमूव कर देते हैं। और ये यहाँ से इसके एंड पोजीशन में जाते हैं। इसका रिमेनिंग का पार्ट हमने रिमूव कर दिया और इसको हम इस लेयर के साथ एडजस्ट कर लेते हैं। एक और लेयर ट्रैक्टर की, ये आपके पास एडजस्ट हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, काऊ को जितना मूव हो रहा है यहाँ तक आपके सेट हो रहा है, तो बाकी के पार्ट को आपने रिमूव कर देना है। नीचे इसके जितना ही पार्ट बाकी का होगा इसको आपने रिमूव कर देना है। तो इसके जो इसे ट्रिम कर दें, और नीचे वाले भी जो है बास का पार्ट इसको भी आपने ट्रिम कर देना है। ये अब ये एंड हो गया पोजीशन। अब देखिए यहाँ पे वॉइस आ गई ये सारे। अब हमने ये इसको वॉइस तक लेके जाना है। तो अब यहाँ से आपको मैं आगे बताता हूँ। इनके सबसे पहले इसके जो क्रोमा की वजह से इनके जो पार्ट है इसको आपने हटा देना है, ठीक है। इसका जो ग्रीन का पार्ट है आपने इसको हटा देना है। इस तरीके से आप बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हैं स्टोरी कोई भी। और इसके बाद आप नेक्स्ट ईगल का जो पार्ट है, और इसके अब देखें ये इस साइड मूव हुआ है, तो हमारा ईगल का जो फेस है वो इस तरफ मूव हुआ है, तो हम इसको भी इधर जाके रोटेशन में जाके इसको हम इस तरफ मूव कर सकते सॉरी। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये बाज थोड़ा सा आगे की तरफ, इसको थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं। अब देखिए यहाँ से हम देखते क्या था कि वो किसी भी जानवर के साथ, अभी देखिए ये बास पहले आ रहा है, काऊ बाद में आ रही है। वो किसी भी जानवर के इसका जो पार्ट है इसको रिमूव कर दे, ठीक है। अब यहाँ से हम एडजस्ट करके तकब्बुर था कि वो किसी भी जानवर के साथ तकब्बुर था कि वो किसी भी जानवर के साथ सीधे मुंह बात नहीं करता था, हर किसी को चिढ़ाता। इस बास को थोड़ा बड़ा कर दे साइज़ में, और इस काऊ को भी थोड़ा सा हम बड़ा साइज़ में कर देते ताकि ये अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाए। तकब्बुर था कि वो किसी भी जानवर के साथ सीधे मुंह बात नहीं करता। ये जो इसका पार्ट है, इस पार्ट को आप कोशिश करना प्यारा सा एडजस्ट कर दे इस पार्ट को। था कि वो किसी भी जानवर के साथ सीधे मुंह बात नहीं करता था, हर किसी को चिढ़ाता रहता अपनी खूबसूरती। अब देखें यहाँ से ये अच्छा से रिमूव हो चुका है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, इस जो क्लिप होगा इस क्लिप को आपने सेव कर देना है, और बाकी का जो रिमेनिंग का पार्ट है वो आपने हटा देना है। तो गाइस यहाँ पे देखिए ये सारे ये क्रिएट हो चुका हमारा सीन। तो अब देखिए ये जो ईगल का पार्ट है ये थोड़ा सा यहाँ से आखिरी में एंड हो रहा है, गायब हो रहा है। तो आपने ईगल के पार्ट पे जाना है, और जो बाकी का पार्ट है इनका ऊपर वाले को सारा को आपने वो रिमूव कर देना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से रिमूव हो चुका है बाकी पार्ट सारा। आपने ये बैकग्राउंड के पार्ट को भी रिमूव कर देना, और ये जो आपके पास रिकॉर्डिंग का जो बाकी का पार्ट था वो थोड़ा सा आपने रिमूव कर देना है। अब देखिए अब यहाँ से एडजस्ट होगा तो सही लुक नजर आएगा। वजह से इतना तकब्बुर था कि वो किसी भी जानवर के साथ सीधे मुंह बात नहीं करता था, हर किसी को चिढ़ाता रहता अपनी
अब देखिए यहाँ पे ये एंड हो रहा है सेकंड सीन, तो आपने इस सीन को क्या कर देना है, इस सीन को आपने भी सेव कर देना है। 720 रेशो में रख के आप सेव करते हैं। तो जब ये सेव होगा तो इसके हमारे आपके 4 सीन बन जाएंगे, और 4 सीन बनने के बाद उसके बाद मैं आपको बताता हूँ एक अच्छा सा प्रोफेशनल एक और सीन बनाने का तरीकाकार बताता हूँ। और ये आखिरी का सीन होगा जिसमें कोई भी करैक्टर टॉक करेगा, बात करेगा, और वो बात को कैसे चेंज करना होगा वो मैं आपको सारा बताता हूँ तरीकाकार। तो यहाँ तक आपकी क्लियर हो चुकी है, ठीक है। तो अब इसको हम क्लोज़ कर देते हैं, जो जितना भी पार्ट है इसको आपने लेयर्स वगैरह सबको हटा देना है। ये सीन भी आपका एंड हो चुका है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस सीन को एंड करने के बाद आपने इसको क्लोज़ कर देना अपने काइन मास्टर को। उसके बाद आपको मैं फ़ाइल में जाके 4 सीन्स बता देता हूँ, एक्सपोर्ट में जाके। अब देखें फर्स्ट नंबर का सीन था ये नीचे वाला, सेकंड सीन वो बन चुका है ऊपर वाला, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये 4 सीन हमारे क्लियर हो चुके हैं, एंड हो चुके हैं, ठीक है। अब अभी का जो सीन बना वो ये बना था, इसी जंगल में एक सोने का बाज रहता। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे आपको एक और बहुत मज़े की चीज़ बताता हूँ, जिसमें अब ये वाली एडिटिंग होगी, ये थोड़ी सी टफ़ होने वाली है, मुश्किल थोड़ी सी होने वाली है। तो इसे गौर से देखेंगे तो कोई मुश्किल नहीं लगेगी आपको। तो स्टार्ट करते, तो मैं कोई वॉइस रिकॉर्ड कर देता हूँ, किसी करैक्टर की बात करने की वॉइस रिकॉर्ड कर देता हूँ, और मैं फिर वो आपको एडजस्ट करने का तरीकाकार बताता हूँ, उसके कैमरा वगैरह भी बताता हूँ। तो दोस्तों हमारा चौथा जो 5वां सीन है उसके लिए मैंने रिकॉर्डिंग कर दी है। तो अब मैं इस रिकॉर्डिंग को सेट करूँगा इंशाल्लाह, और आपको ये पहले मैं रिकॉर्डिंग सेट कर सुना देता हूँ। वो ये अजीबोगरीब दिखने वाला जानवर एक दिन जंगल से जा रहा था, तो उसे बाज नजर आया जो बहुत ही खूबसूरत था। तो उसने सोचा क्यों ना इसको दोस्त बनाऊं, ताकि मैं से सारे जंगल के और भी जितने भी जानवर हैं वो मुझसे दोस्ती कर सके। दोस्त तुम कितने खूबसूरत हो क्या। अब यहाँ से जो होगा, ठीक है ना, रिकॉर्डिंग वो ख़ुद भेड़िया अपनी वॉइस से बोलेगा, ठीक है ना, अपनी ज़ुबान से। इसको आपने जब भी वॉइस रिकॉर्ड करे किसी भी करैक्टर की, तो वो ना टोटल वॉइस चेंजर में जाके आप इस पे वॉइस चेंजर में जाके आप कोई भी किस्म की वॉइस रख सकते हैं इससे, या तो आपके पास कोई रिकॉर्डिंग या आप खुद से निकाल सकते हो कोई ऐसी आवाज़ जो मतलब कि कार्टून में डिफरेंट लगे, थोड़ी सी मुख्तलिफ लगे, तो आप उससे भी किसी भी कैरेक्टर की वॉइस चेंज कर सकते हैं, निकाल सकते। तो अभी तो मैंने वॉइस चेंजर से चेंज की भी है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। अब इस कैरेक्टर में हम सबसे पहले बैकग्राउंड ले लेते हैं, ठीक है। लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाने के बाद आपने चले जाना है डाउनलोड में। डाउनलोड में जाने के बाद यहाँ पे आपने कोई भी प्यारा सा एक बैकग्राउंड ले लेना है, जिससे आप अच्छे तरीके से इसको एनिमेट कर सके। तो एक बैकग्राउंड मेरे पास ये वाला बैकग्राउंड है, ठीक है, जो अच्छा लुक दे रहा है काफ़ी। तो इस बैकग्राउंड को मैं एडजस्ट करता हूँ, ठीक है। ये एक बैकग्राउंड ले लिया मैंने, ठीक है। और इस बैकग्राउंड को मैं थोड़ा सा आगे इसको अपनी कहानी के एंड तक ले जाता हूँ, ठीक है। अब इसमें मैंने करैक्टर रखने, ठीक है। तो इसमें जो करैक्टर आएंगे वो करैक्टर कौन कौन से आएंगे, इसमें सोने का जो बाज है वो करैक्टर आएगा, और ये जो है इसका क्या नाम है, वुल्फ टाइप जो करैक्टर है वो आएगा। तो हम यहाँ से सबसे पहले वुल्फ को करैक्टर ले लेते, ठीक है। वुल्फ का करैक्टर लेने के बाद इसका जो पार्ट है, जो इसको हम हटा देते, क्रॉपिंग करते थे, ठीक है, ताकि अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाए। उसके बाद आपने इसको बड़ा कर देना है, और इस क्रोमा की वजह से इसको हटा देना है, ठीक है। तो और इससे थोड़ा सा आगे करके इसको एडजस्ट कर लें, ठीक है। अब ये तो यहाँ से ये आ चुका है, और उसके बाद आपने क्या करना है, इसका जो चलने का पार्ट है वो हम थोड़ा सा इसका ये वाला हिस्सा जो है वो हम इसको सेट कर देते हैं, ताकि वो सही तरीके से एडजस्ट हो जाए। हाँ, अब यहाँ से देखिए ये आ चुका है, ये एक हमारा सीन सेट हो चुका है, ठीक है। ये तो हम कोशिश करेंगे, देखिए ये यहाँ से हमारे पास यही एक सीन रहे ज़्यादातर, तो हम इसके बाकी का पार्ट को क्लिक कर देंगे और यहाँ से एक और डुप्लीकेट फाइल बना देंगे, ताकि ये अच्छे तरीके से अच्छा लुक दे सके, और इसको थोड़ा सा आगे लेके जाके एडजस्ट कर देंगे यहाँ पे। अब यहाँ से देखिए मैं चलाता हूँ ज़रा इसे, जो बहुत ही खूबसूरत था, तो उसने सोचा क्यों ना इसको दोस्त बनाऊँ, ताकि अभी ये जो पार्ट है इसका ये यहाँ से गायब हो गया, नज़र नहीं आ रहा। तो हम कोशिश करते कि ये जो ब्लैक का पार्ट है इसको एंड करते और इसको इसके साथ एडजस्ट कर लेते।
अब देखते हैं यहाँ से, सोचा क्यों ना इसको दोस्त बनाऊं। अब देखिए बिल्कुल एडजस्ट हो चुका है ये सही। और यहाँ से जो वॉइस का आपका जो रिकॉर्डिंग का जो बाकी का पार्ट है इसको भी आपने यहाँ से रिमूव कर देना है। अब ये देखिए, ये अगर आपके पास छोटा क्लिप बन रहा है तो आप छोटे क्लिप को आप बड़ा भी कर सकते हैं। देखिए डुप्लीकेट में जाके, तो आपने यहाँ पे जाके ऊपर डुप्लीकेट करना है तो आपके पास ये आ जाएगा, एक और लेयर बन जाएगी इसकी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे हमने एक बास का भी करेक्टर लेना है, ठीक है। लेयर मीडिया में जाएंगे तो यहाँ पे हम एक बास का करेक्टर ले लेते हैं जो अच्छा दिखे, ठीक है। तो एक ये बास का यहाँ पे करेक्टर ले लेंगे और इस करेक्टर को एंड पोजीशन में इसके ले आएंगे, इसको एडजस्ट कर देंगे यहाँ तक। ये इतना क्लिप बन रहा है तो इसको आपने क्या करना है, क्रोमा की मदद से इसका जो बाकी का पार्ट है उसमें रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद इसको थोड़ा सा अच्छा लुक देने के लिए थोड़ा बड़ा साइज़ कर देंगे और इसको इस मदद से रोटेटिंग की मदद से आप इसको इस तरफ भी कर सकते हैं, तो लेफ़्ट साइड पे भी कर सकते हैं इसको। अब ये देखिए, ये आपके पास एक आ चुका है और ये जो दूसरा पार्ट है, ठीक है, इसको यहाँ पे आपने एडजस्ट कर देना है। अब यहाँ पे देखिए, अब थोड़ा सा मैं इसको चला के देखता हूँ। जो यहाँ से आ चुका है, वो ये अजीबोगरीब दिखने वाला जानवर एक दिन जंगल से जा रहा था तो उसे बाज नजर आया जो बहुत ही खूबसूरत था। तो उसने सोचा, तो अब यहाँ से आगे हम एक और डुप्लीकेट बना देंगे, लेयर बना देंगे बाज का, क्योंकि आगे तक हमने एक और इसको एडजस्ट करना है। तो ये जो डुप्लीकेट बन चुका है यहाँ तक, ये जो बहुत ही खूबसूरत था। तो उसने सोचा क्यों ना इसको दोस्त बनाऊं ताकि, अभी देखिए ये यहाँ से हम इसको एडजस्ट कर लेंगे अच्छा सा प्यारा सा। इसको जो बाकी का पार्ट है इसका रिमूव करने के ये आ जाएगा। बहुत ही खूबसूरत था तो उसने सोचा क्यों ना इसको दोस्त बनाऊं। ये अब देखिए ये बाज गायब हो रहा है तो हम कोशिश करेंगे इस बाज को और अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लें। तो उसने सोचा क्यों ना इसको दोस्त बनाऊं ताकि मैं से सारी जंगल के और भी जितने भी जानवर हैं उनसे दोस्ती कर सके। अब देखिए ये फर्स्ट लेयर कहाँ पे, यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको एंड करेंगे और इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। ये आपके पास वॉइस यहाँ पे पहला सीन एंड हो रहा है और जो बाकी का पार्ट है इसको फिर आपने रिमूव कर देना है। इसका बाकी का पार्ट आपने रिमूव कर देना है इसका। तो देखिए ये सारा अच्छे तरीके से एडजस्ट हो चुका है और ये भी यहाँ से आपने ट्रिम से करके इसको हटा देना है और इसको थोड़ा सा नज़दीक ले जाना ताकि ये वॉइस ज़्यादा टाइम ना ले सके रिकॉर्डिंग की। हाँ, अब क्या करना है यहाँ से आके, अब आपने करेक्टर एक और लेना है जो अब इस सेकंड पार्ट में इस्तेमाल करेंगे, वो है, अब वो हम देख लेते हैं। दोस्त तुम कितने खूबसूरत। अब ये वाले जो पार्ट है, इस पार्ट में आपने एक और ऐड करने, करेक्टर ऐड करने। जो करेक्टर होगा आपके पास स्क्रीन कैप्चर्स में जाके, ये वाला जो करेक्टर है इसको मैं ले लेता हूँ। ये वाला वॉइस का करेक्टर है, ठीक है। तो हम इस करेक्टर को ले लेते हैं, इसका जो बाकी का पार्ट है वो ट्रिम में कर देता हूँ। ये इसका बाकी का पार्ट यहाँ से ट्रिम करके इसको एडजस्ट कर लेता हूँ सेकंड पार्ट तक, आपका जो सेकंड पार्ट आ रहा है उस तक, ठीक है। देखिए सेकंड पार्ट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है इसका सेकंड पार्ट। तो हमारी लेयर भी यहाँ तक आनी चाहिए कम से कम। और इसका जो पार्ट है, इसका नेक्स्ट पार्ट जो है उसको आपने क्रॉपिंग से हटा देना है ताकि ये अच्छे तरीके से लुक दे सके, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है इसका, बाकी का फजूल का जितना भी पार्ट है वो आपने रिमूव कर देना है। अब ये देखें ये आपके पास बन चुका है। अब आपने क्रोमा की मदद से वो जो
स्क्रीन का पार्ट है वो आपने हटा देना है। अब ये बन चुका है। तो अब यहाँ से आगे अब ये टॉकिंग मूव में, क्योंकि ये करैक्टर मैंने खुद सेव किया, डाउनलोड किया है यूट्यूब से, तो ये टॉकिंग मूव में दोस्त एक्सट्रैक्ट करके इसका जो बाकी का पार्ट है वो इसको हटा देते हैं। अब देखते दोस्त तुम कितने खूबसूरत हो, क्या तुम मुझसे दोस्ती करना चाहोगे? मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा, हर बुरी चीज़ से तुम्हें बचाऊंगा। अब देखिए यहाँ पे एंड हो रहा है ये, तो इसका जो बाकी का पार्ट है वो आपने ट्रिम कर देना है। अब क्या करना है यहाँ से आगे, अब इसको ऐसा कैमरा मूव दे दें ताकि ये काफ़ी बड़ा हो नज़र आए और अच्छा लुक दे सके। तो यहाँ से, और इसके पीछे जो बैकग्राउंड है इसको भी थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। इसका जो बाकी का बैकग्राउंड है इसको आपने स्प्लिट करके, अब ये वाला जो पार्ट है बैकग्राउंड का, इसको आप थोड़ा सा इसकी की मदद से इसको बड़ा कर दे, थोड़ा सा मूव कर दे। इसके एंड पोजीशन में जाए, एंड पोजीशन में जाके इसको आप बड़ा छोटा कर सकते। अब यहाँ से देखिए, अभी मैं दोबारा स्टार्ट करके देखता हूँ। दोस्त तुम कितने खूबसूरत हो, क्या तुम मुझसे दोस्ती करना चाहोगे? मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा, हर बुरी चीज़ से तुम्हें बचाऊंगा। देखिए ये यहाँ का जो पार्ट है ये बैकग्राउंड भी मूव हो रहा है, सही है। तो इसके अलावा यहाँ पे एक और सीन ऐड कर लेते हैं, बल्कि ये सीन ऐड हो रहा है यहाँ पे। तो अब देखें यहाँ से, अभी मैं आपको बताता हूँ। दोस्ती कर दोस्त तुम कितने खूबसूरत हो, क्या तुम मुझसे दोस्ती करना चाहोगे? अब देखिए ये जो पार्ट आ चुका है, बाकी को रिमूव करते हैं आप, क्योंकि वीडियो ज़रा लंबी बन जाएगी फिर। तो इसका बाकी के पार्ट को आपने क्या करना है, हटा देना है, और वॉइस को भी हम हटा देते इसकी। अब देखिए ये आपके पास एक क्लिप तैयार हो चुका है। अब इस क्लिप को हम दोबारा से मैं स्टार्ट करके देखता हूँ शुरू से। अगर ये कभी कभी गायब हो जाती है, ये आपके वॉइस गायब हो जाती है, तो आप ब्रिंग टू फ्रंट में भी जा सकते हैं और इसको दोबारा से ला सकते हैं, ठीक है। तो आपने 3 लेयर्स में जाना है, उस साइड कोने में डॉट का निशान है, वहाँ पे आपने ब्रिंग टू फ्रंट में जाना है। तो ये आपकी जो करैक्टर है वो सामने शो हो जाएगा। कभी कभी शो नहीं होते, अगर ज़्यादा लेयर्स बन जाए तो आप यहाँ से जाके शो होने दोबारा से करवा सकते। खूबसूरत था तो उसने सोचा क्यों ना इसको दोस्त बनाऊं, ताकि मैं से सारी जंगल के और भी जितने भी जानवर हैं उनसे दोस्ती कर। दोस्त तुम कितने खूबसूरत हो, क्या तुम मुझसे दोस्ती करना चाहोगे? अब देखिए यहाँ से ये जो सीन बन चुका है इसका, ठीक है। तो इसको हम कोशिश करते, ये जो है इसको हम थोड़ा सा बड़ा ही कर देते, एंड पोजीशन में आ जाए और बड़ा हो जाइए, ठीक है। अब ये आपके पास एक और सीन तैयार हो चुका है। अब आपने क्या करना है, इसको सेव कर देना है। मैं 480 में कर देता हूँ ताकि जल्दी हो जाए। तो अब ये सेव हो जाएगा। तो मेरे पास ये मुख्तलिफ़ किस्म के सीन बन चुके। आप कैमरा को जूम इन जूम आउट करके भी नज़दीक से, अगर बात करने का जब मोमेंट आएगी, जब बात करने का कोई टॉकिंग आएगी किसी भी करैक्टर की, तो आप इसको कोशिश करना कि आप बिल्कुल ज़रा जूम इन करके कर लेना, ताकि सही तरीके से उसकी पूरा फेस सामने नज़र आ सके और टॉकिंग का तरीका सामने उसका नज़र आ सके, ठीक है। तो यहाँ तक ये 4 सीन तैयार हो चुके हैं। अब इन सब सीन्स को मैं एक जगह इकट्ठा कर लूँगा, ठीक है। अब दूसरा तरीकाकार क्या है, इसको यहाँ से रिमूव कर दूँगा सबको। तो रिमूव करने के बाद आपने क्या करना है, दोबारा से क्रिएटर न्यू में जाना है। क्रिएटर न्यू में जाने के बाद नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट पे जाने के बाद आपने यहाँ पे कोई सा भी बैक आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये इमेज वगैरह जो बैकग्राउंड है, आपने क्या करना है, डायरेक्ट एक्सपोर्ट में जाना है। अब मैंने जो वीडियोस एक्सपोर्ट की थी वो मैं यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ, उन सब वीडियोस को आराम सुकून से बिल्कुल प्यारा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। तो पहला करैक्टर जो हमारा एडजस्ट हुआ था वो ये था, आई थिंक, ठीक है, जिसमें क्योंकि वो बहुत ये नहीं था, तो हम जो पहला इसका एक्सपोर्ट किया हुआ करैक्टर था वो हम इसमें ऐड करते। तो फर्स्ट सीन हमने इसका ले लिया है, क्योंकि मैंने जो फर्स्ट सीन था 8 सेकंड का, तो इसको मैंने एक्सपोर्ट करके लिया है, क्योंकि ये जो सीन बन रहा था
ये वाला सीन ये वाला जो फर्स्ट सेकंड था, ये जो 8 सेकंड का सीन था, ये सीन तो मुझसे डिलीट हो गया था फाइल्स में, तो इस वजह से मैंने इसको दोबारा रिकॉर्ड करके स्क्रीन कैप्चर से तो मैंने किया। इस वजह से इसके इफेक्ट सही नहीं आ रहे क्योंकि ये मुझसे डिलीट हो गया था फर्स्ट सीन, तो इस वजह से मैंने दोबारा ये सीन रिकॉर्डिंग में जाके लिए। तो ये आपने फर्स्ट सीन ले लेना है, उसके बाद आपने मीडिया में एक्सपोर्ट में जाके आपने इसका सेकंड सीन ले लेना है, ठीक है। जो इसका सेकंड सीन होगा प्यारा सा, तो हम वो ले लेते हैं इसका सेकंड सीन, ठीक है। तो यहाँ से आगे इसका हम सेकंड सीन इस जंगल में एक अजीबो गरीब दिखने वाला भेड़िया भी रहता था जो बहुत ही अच्छा था। तो इसका जो फर्स्ट का सीन है उसको मैं हटा देता हूँ, तो मैं इसका सेकंड के सीन से स्टार्ट करता हूँ। इस जंगल में एक अजीबो गरीब दिखने वाला भेड़िया भी, ये इसका सेकंड सीन है। उसके बाद आपके पास इसका थर्ड सीन होगा, वो आपने ले लेना है इसी तरीके से। इसका जो इसके बाद आपने इसका फोर्थ सीन ले लेना है जो इसी तरीके से एक्सपोर्ट किया था आपने। उसके बाद आपने इसका फिफ्थ सीन ले लेना है जो हमने एक्सपोर्ट किया था, ठीक है। ये 53 सेकंड के ये सारे सीन्स बन चुके हैं। अब ये सारे सीन्स मैं आपको चला के बताता हूँ। इस जंगल में एक अजीबो गरीब दिखने वाला भेड़िया भी रहता था जो बहुत ही अच्छा था और हमेशा बाकी जानवरों की तरह दूसरों की मदद करता था, लेकिन वो बहुत खौफनाक दिखता था, इसलिए इसके पास कोई नहीं जाता था क्योंकि वो बहुत अजीबो गरीब दिखता था। जिसके पास भी दोस्ती करने जाता वो उसे देखकर भाग जाता और वो दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा रोता। इसी जंगल में एक सोने का बाज रहता था और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता था और उसके अंदर इसी खूबसूरती की वजह से इतना तकब्बुर था कि वो किसी भी जानवर के साथ सीधे मुंह बात नहीं करता था, हर किसी को चिढ़ाता रहता अपनी। वही अजीबो गरीब दिखने वाला जानवर एक दिन जंगल से जा रहा था तो उसे बाज नजर आया जो बहुत ही खूबसूरत था। तो उसने सोचा क्यों ना इसको दोस्त बनाऊं ताकि मैं से सारे जंगल के और भी जितने भी जानवर हैं उनसे दोस्ती कर। दोस्त तुम कितने खूबसूरत हो, क्या तुम मुझसे दोस्ती करना चाहोगे? तो अब इसका ये 53 सेकंड का जो हमने एक्सपोर्ट किए थे छोटे छोटे सीन वो मैंने कर लिए, ठीक है। अब इसमें सबसे मेन चीज़ जो ये है भाई, आप लोग सारे सुन लें कि ये मैंने जल्दी जल्दी में क्लिप्स बनाए, इस वजह से मेरे जो वॉइस रिकॉर्डिंग थी वो एक साथ मैंने मिला नहीं सकूँ, ठीक है। तो आपने इसी तरीके से एडिटिंग करनी है, ठीक है, प्रोफेशनल तरीके से आपने बना देना, ठीक है। तो आपने इसी तरीके से सारे कैरेक्टर्स इसके बनाने, और कुछ भी काम नहीं है, बहुत सिंपल से वर्क है ये। अब देखिए ये सारे सीन, क्योंकि फर्स्ट सीन इसका मुझसे डिलीट हो गया था, तो ये 53 सेकंड 1 मिनट की जो वीडियो है ये तकरीबन अगर मैं बनाना चाहूँ तो मैं आधे घंटे में 1 मिनट की सीन बना सकता हूँ इसका, कार्टून्स का किसी भी काइन मास्टर में अच्छे तरीके से, और इन सबको मैं अच्छे तरीके से एडजस्ट कर सकता हूँ। अब ये जो सारे कैरेक्टर्स है अच्छे तरीके से, इस वजह से आगे पीछे थोड़ा बहुत वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि वो मैंने जल्दी जल्दी में किया, उसमें मेरे से सीन्स भी 1-2 डिलीट हो गए इस वजह से। तो आपने इसी तरीके से सारा जो वर्क किया है आप इस चीज़ में वर्क करें तो इंशाल्लाह आप आस्ते आस्ते जब सीख जाएंगे तो आपके इसमें कोई भी मिस्टेक्स नहीं होगी। तो आप इसी तरीके से हर कहानी के क्रिएट करें, हर कैरेक्टर को क्रिएट करें और इसी तरीके से बनाएं, क्योंकि देखिए स्टोरी का मतलब ही होता है, क्योंकि बच्चों को इस टाइप की भी स्टोरी अगर हो तो बहुत ज़्यादा पसंद आती है। लाजमी नहीं है कि आप बहुत ही ज़्यादा हाई क्लास में जाए उसके लिए, ठीक है, आपके ये भी प्रोफेशनल लोग है, ठीक है, क्योंकि स्टोरी में वॉइस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि वॉइस जो होती है उसमें ही ज़्यादातर स्टोरी होती है और उसी वॉइस को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है और वही ज़्यादातर लोग सुनते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास ये हो चुके हैं सारा, तो आपने इस सब को अपने ऊपर जाना है और यहाँ पे आपने इसको सेव कर देना, एक्सपोर्ट कर देना। तो अब मैं 48/480 पिक्सल में इसे सेव कर देता हूँ और ये सारी मेरे पास स्टोरी सेव हो जाएगी। इसके बाद अब मैं आपको जो लास्ट में आखिरी एंड में बताता हूँ, एंड में क्या करना है आपने। एंड में अब ये आपको बताता हूँ ये कैरेक्टर्स कहाँ से मिलेंगे इसके और कहाँ से आप ये अच्छे तरीके से स्टोरीज़ कार्टून ले सकते, कहाँ से आपको कैरेक्टर्स मिलेंगे, सब कुछ मैं आपको अब बताता हूँ। इसमें ये थोड़ा सा हो जाए तो उसके बाद फिर मैं आपको आगे अगला का काम बताता हूँ, आगे क्या करना है। अब आपने अब मैं आपको सारा तरीक़ाकार बताता हूँ कैरेक्टर्स वगैरह का। आपने यूट्यूब ओपन कर देना है। यूट्यूब ओपन करने के बाद आपको मैं 2 से 3 चैनल्स बताता हूँ, वो आपने वहाँ से हर किस्म के आपको कैरेक्टर मिल जाएंगे।
ग्रीन स्क्रीन एनिमल्स करेक्टर्स, ठीक है, एनिमल्स ह्यूमंस जो भी आप लिखना चाहते आपने ऊपर टॉप पे लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पे टॉप पे लिखने के बाद आपके पास जो फर्स्ट चैनल है जिसका मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो आपके पास अ टेल्स ऑफ विजनेस, ठीक है, ये वाला चैनल है, आप देख लें, अ टेल ऑफ विजनेस CGI पैक गेम्स अनरियल इंजन, ठीक है। यहाँ पे आपके पास बहुत अच्छे करेक्टर्स हैं जो आपको काफ़ी अच्छे हेल्प दे सकते हैं, ठीक है। ये 324 करेक्टर्स है, बेस्ट ग्रीन स्क्रीन नो कॉपीराइट्स करेक्टर्स है, तो यहाँ पे आपको हर किस्म के करेक्टर्स मिल जाएंगे विदाउट कॉपीराइट, ठीक है। बहुत से अच्छे अच्छे करेक्टर्स हैं यहाँ पे, ह्यूमंस के हर किस्म के करेक्टर्स यहाँ पे मौजूद है। दूसरे नंबर पे जो बेस्ट करेक्टर्स है वो मेरा अपना पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा चैनल मुझे लगता है वो, ठीक है, जिसमें आपने टॉप पे लिखेंगे ट्राइसेरा, अब मैं आपको बताऊँ ट्राइसेराटॉप्स, ठीक है, ट्राइसेराटॉप्स ग्रीन स्क्रीन, आपने क्या ट्राइसेराटॉप्स ग्रीन स्क्रीन, जब आप ट्राइसेराटॉप्स ग्रीन स्क्रीन पे जाएंगे तो आपके पास ये नीचे थोड़ा बहुत करेंगे तो आपके पास ये नीचे वाला चैनल है, ये मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा इन तीनों चैनल्स की, तो आपने यहाँ पे जाना है, इस चैनल पे क्लिक करना है और इस चैनल में भी आपको बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स मौजूद है और मिल जाएगी, गोल्डन की भी है यहाँ पे, इसके अलावा ट्राइसेराटॉप्स हर किस्म का कैरेक्टर्स यहाँ पे मौजूद है, तो आप यहाँ से भी कैरेक्टर्स लेके स्टोरीज़ कोई भी बना सकते ग्रीन स्क्रीन कैरेक्टर्स। ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छे चैनल में मिले क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे इफेक्ट्स है। उसके बाद आपने क्या करना है, थर्ड चैनल सुहेल फैक्ट्स में चले जाए, वो भी बहुत अच्छा है क्योंकि उसमें डायनासोर्स के कैरेक्टर्स काफ़ी अच्छे होते हैं, ठीक है। सुहेल इफेक्ट्स में चले जाए तो यहाँ पे भी ग्रीन स्क्रीन काफ़ी अच्छे, आगे ग्रीन स्क्रीन लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा, ठीक है, सुहेल इफेक्ट्स ग्रीन स्क्रीन, सुहेल फैक्ट्स था या फैक्ट्स था पता नहीं, हाँ ये। अब आपको यहाँ से कोई डायनासोर का कैरेक्टर चाहिए तो यहाँ से भी आपको बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स मिल सकते, ये तीन रेकमेंड करूँगा मैं आपको इंशाल्लाह, और इसी तरीके से वर्क करें, इसी तरीके से स्टोरीज़ बनाए तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे एक प्रोफेशनल स्टोरी बना सकते बहुत इजी तरीके से, और इसमें कोई भी बड़ा काम नहीं है, सिंपल। आपको दोबारा बता देता हूँ, काइनमास्टर वॉइस रिकॉर्डिंग और ग्रीन स्क्रीन वीडियोस, करैक्टर्स, ये 4 से 5 चीज़ों की ज़रूरत है। और अगर आप मोबाइल से स्टोरी बनाना चाहते हो, जो मैंने आपको तरीका बताया, इससे प्रोफेशनल स्टोरी मोबाइल में कभी बन ही नहीं सकती। अगर आप कहो कि इससे भी अच्छे इफेक्ट्स बने, इससे भी अच्छी स्टोरीज़ बने, तो फिर वो आपको कंप्यूटर, बड़े बड़े हाई क्लास कंप्यूटर, उसमें सॉफ्टवेयर, इसमें ब्लेंडर्स क्या होता है, आईक्लॉन्स, ये सब चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें ये सीखनी पड़ेगी, फिर उसमें जाके बनता है, फिर बहुत ही आप कहते हैं कि हाई क्लास जो स्टोरीज़ बनाना चाहते हैं फिर वो बन जाती है। अगर आप मोबाइल में बनाना चाहते हैं, मोबाइल है सिर्फ, तो मोबाइल में इससे ज़्यादा प्रोफेशनल स्टोरी नहीं बन सकते। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आगे नेक्स्ट भी कोई सारी वीडियोस ला सकूं, और आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है तो आप मुझे कमेंट में लाजमी बता